तो स्टूडेंट्स हम आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस है ना। शॉर्ट में हम फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं। हमारी एनसीईआरटी में हो सकता है दूसरा नाम हो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जो भी है व्हाटएवर, हमको फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस देखो मतलब क्या है, फोटो प्लस सिंथेसिस है ना। फोटो मतलब होता है सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब है सिंथेसिस, फॉर्मेशन। अब बात आती है किसका फॉर्मेशन, ठीक है ना भाई। तो देखो सनलाइट की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होती है। ग्रीन प्लांट्स में होती है और कुछ ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, आपने पढ़ा होगा दूसरे चैप्टर में, है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन है, सिर्फ उनमें और होती है, ठीक है ना भाई। तो फोटो का मतलब हो गया लाइट, सनलाइट, है ना। ऐसा नहीं कि किसी भी लाइट में, सिर्फ सनलाइट में। और सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन? ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस कह लो या फूड कह लो, ऑर्गेनिक सब्सटेंस किससे? फ्रॉम इनऑर्गेनिक प्रीकर्सर, इनऑर्गेनिक प्रीकर्सर्स या इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है ना भाई। तो जैसे कि मैंने बताया बीच में कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ये काम कर सकते हैं। एक्चुअली मैं और इसको करेक्ट करूं तो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट इसको कर सकते हैं। कैन बी परफॉर्म्ड बाय, कैन बी performed by only green parts of plants, cyanobacteria and photosynthetic protists, है ना। इनके बारे में आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था, डायटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, ये सब, ठीक है ना बच्चों। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस का, ठीक है ना। अब देखो हम बताते हैं आपको जो एक कॉमन सा ट्रेंड चला हुआ है। हाँ भाई बच्चों देखो, आपने पढ़ा होगा या आपको बताया गया होगा बचपन में 9th-10th में, प्लांट टेक्स CO2 एंड गिव्स O2 एंड एनिमल्स टेक O2 एंड गिव्स CO2, ठीक है ना। हाँ ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तेरे को पूछना सवाल बताओ बच्चों, रेस्पिरेशन में प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं? तो बालक आते तो कहेंगे पक्का CO2 है ना। तो देखो हाँ, तो बेटो बच्चों प्लांट्स भी जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वो O2 लेते हैं और CO2 देते हैं, ठीक है ना। ये यूनिवर्सल लॉ है, जो भी एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा वो चाहे प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो O2 ही लेगा और CO2 देगा। अब होता क्या, देखो जैसे रात हो रही है, मान लो रात में प्लांट O2 लेगा और CO2 निकालेगा। गुड मॉर्निंग हो गई, प्लांट गुड मॉर्निंग हो गई, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस शुरू कर दिया। जैसे कि मैंने भी बताया सिर्फ सनलाइट में होगा, तो रात में तो होगा नहीं फोटोसिंथेसिस, सिर्फ सुबह में होगा। मॉर्निंग होगी, गुड मॉर्निंग होगी, पहली सनलाइट आ गई, तो प्लांट ने क्या किया, CO2 ली और O2 निकाल दी। अभी देखो वो क्या था, रात भर वो O2 ले रहा था और CO2 दे रहा था। तो जो CO2 उसने निकाली थी रेस्पिरेशन में, वही CO2 उसने तुरंत क्या किया, अपना फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया और उसके बदले में उसने O2 निकाल दी, और वो O2 उसने लगे हाथ अपना रेस्पिरेशन में यूज कर ली, है ना। बात समझ आ रही है कि जितना उन्होंने O2 फोटोसिंथेसिस में निकाला उतना उन्होंने रेस्पिरेशन में यूज कर लिया, और जितना CO2 रेस्पिरेशन में निकाला उतना उन्होंने किस में यूज कर लिया, फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया। अभी अभी गुड मॉर्निंग हुई है, प्लांट जो है इतना फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं जितना ज्यादा वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब वो रेस्पिरेशन ज्यादा कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस कम कर रहे हैं। तो क्या होगा नेट रिजल्टेंट, वो एनवायरमेंट से O2 लेंगे, एनवायरमेंट से O2 लेंगे, उससे CO2 निकलेगी, ज्यादा CO2 निकलेगी, थोड़ी सी CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी, बाकी CO2 एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएगी। धीरे धीरे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जितना फोटोसिंथेसिस में CO2 चाहिए उनका उसको रेस्पिरेशन से मिल जाएगा, और जितना रेस्पिरेशन में O2 चाहिए उतना उनको फोटोसिंथेसिस में मिल जाएगा। ऐसा दिन में लगभग 2 बार होता है। एक तो मॉर्निंग में 10 AM के आसपास, जब इंटेंसिटी थोड़ी ठीक ठाक होती है, और उधर जब दिन ढलने लगता है 4 PM के आसपास, ठीक है ना भाई। इन पॉइंट को हम लाइट कंपेंसेशन पॉइंट कहते हैं। ये बातें हम आगे बाद में काम आएंगी, ठीक है ना। आप देखो
तो यहां पे मैंने आपको बताया, और जैसा कि आपको बचपन में बताया गया था कि प्लांट टेक CO2 एंड गिव्स, और वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बना देते हैं। तो एक जो एम्पिरिकल इक्वेशन बन जाती है, प्लांट टेक CO2 एंड गिव्स O2, ठीक है ना, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फूड बनता है। तो देखो प्लांट, अभी जैसे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था इनऑर्गेनिक मटेरियल, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल एक तो CO2 है और एक वाटर है, ठीक है ना, और उससे क्या बनता है, फूड बनता है C6H12O6 प्लस O2। अब इसको आप अगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 6। आप देख सकते हो, इट इज द रिवर्स ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज द रिवर्स ऑफ रेस्पिरेशन। दिस वन इज रेस्पिरेशन, हमने आपको पढ़ाया था, कॉमन सी बात है, 10th में पढ़ी होगी, और दिस वन इज फोटोसिंथेसिस। तो ये एक एम्पिरिकल इक्वेशन आ जाती है, बट ये एक रॉन्ग इक्वेशन, दिस इज रॉन्ग इक्वेशन, दिस इज रॉन्ग इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जितना बताता है कि प्लांट CO2 लेते हैं, O2 निकाल देते हैं, वो तो ठीक है, इससे पता चल जा रहा है, पर ये एक रॉन्ग इक्वेशन है। सही इक्वेशन क्या होगी वो हम जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको पता चलता है, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब हो गया ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अगर बच्चों को लिखवाने वाली बात हो तो उनको लिखवा दो फोटोसिंथेसिस। तो बेटा सिर्फ इस प्लानेट पर फोटोसिंथेसिस ही वो प्रोसेस है जिसके बिहाफ पे आप खाना खा पा रहे हो। आप चाहे कुछ भी खा रहे हो, चाहे आप पिज्जा खा रहे हो, मुर्गा खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, कहाँ से खा रहे हो, चिकन ने क्या खाया था, दाना खाया था, कहाँ से आया, प्लांट से आया। पिज्जा खा रहे हो, मैदा से बना, मैदा कहाँ से आई, मतलब बाला बड़ा इंटरेस्ट लेंगे इस टाइम में, है ना। हाँ, तो फोटोसिंथेसिस, तो बेटा सुबह ही उठना है और सबसे पहले जो है फोटोसिंथेसिस को सलाम करना है, जय हो फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, एक दो वाला बता रहे क्लोरोप्लास्ट में, तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट को नमस्ते करनी है, गुड मॉर्निंग क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एक बालक हो गए दो वाले। तो फोटोसिंथेसिस इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, इसको हम लिखवा सकते हैं 11th में, बच्चे अपने बुक क्लास में लिखेंगे। फोटोसिंथेसिस इज बायोकेमिकल प्रोसेस in which green part of a plant ब्रैकेट में लिख लेंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट is the site of photosynthesis, chloroplast in a cell, chloroplast in a cell in which a green part of a plant, a chloroplast in a cell, prepare या फॉर्म ऑर्गेनिक फूड, लिखेंगे जनरली ग्लूकोज, जनरली जो कि ग्लूकोज होता है, ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटीरियल CO2 एंड वाटर, CO2 एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये हो गई आपकी डेफिनेशन, ठीक है ना। बाकी देखो बच्चों, आप एनसीईआरटी खुलवानी है कि यहाँ पे आप पढ़ोगे वाटर क्या लिखा, वाट डू वी नो, ये सब तुम्हारा 10th तक की नॉलेज है। अब हम आते हैं, स्किप करते हैं, ये जो इक्वेशन फिलहाल आपको रॉन्ग दिख रही है ये हम आपको बताएंगे। देखो याद रखेंगे, नीचे वाली रेस्पिरेशन की इक्वेशन सही है। पहले यही माना जाता था कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का रिवर्स होता है, पर हम कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट के बेस पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि ये वाली इक्वेशन गलत है, मतलब ऊपर वाली फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन गलत है, ठीक है ना। तो कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट जो नाम एनसीईआरटी में दिए हैं वो जरूर याद करेंगे, और अगर आपको स्पेसिफिक ग्रुप में शामिल होना है 300 प्लस में, तो आप नाम के ब्रैकेट में रखे हुए वो भी याद करेंगे, ईयर भी याद। ईयर पे क्वेश्चन अब शायद आते नहीं है, आ गया मान वही है, बस 300 नंबर से ऊपर लाने तो बच्चों को बताना पड़ेगा, आते तो नहीं। अब जैसे इकोलॉजी से आ गया था तो उन्होंने ईयर भी नहीं पूछा था, कम वक्त नहीं पूछा था, कौन से 10वीं में हुआ था, एनवायरमेंट एक्ट कब पारित हुआ था, तो एक सवाल आ गया था। एक सवाल का मतलब उत्तर ये है कि नंबर 5 ये, ठीक है अभी। तो देखो अर्ली एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें, अर्ली एक्सपेरिमेंट जो अपनी बुक में दिए हैं, सीरियल वाइज हम पढ़ेंगे। देखो बहुत सारे साइंटिस्ट से आपका सामना होगा, बट जो इसमें दिए हुए हैं एनसीईआरटी वाइज वो हम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले बंदा है
नंबर 1 क्या नाम है इसका? जोसेफ प्रीस्टली। आपने इसका नाम केमिस्ट्री में भी सुना होगा। ये वही बंदा है जिसने O2 डिस्कवर की थी। 1774 में इसने O2 डिस्कवर की थी। आप अपनी बुक में देख सकते हो। ये क्या बताना चाह रहा है, इसने जो बताया था फाइनली वो ये है, मैं बताता हूँ अभी, फिर लिखेंगे कि प्लांट के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो गंदी हवा को शुद्ध कर सकते हैं। गंदी हवा जो कि एनिमल के रेस्पिरेशन से या जलने की वजह से गंदी हुई, ये इसने बताया था। देखो इसने, आप देख सकते हो बच्चों से अपने पास अगली किताब के बच्चे देखो, पहले उसने देख सकते हो आप, एक उसने चूहा रखा, कैंडल रखी, दोनों थोड़ी देर में मर गए, मतलब एक वो बुझ गई, वो मर गया। फिर उसने एक साथ में प्लांट रख दिया। एक अपनी तरफ से मैं बताता हूँ अपने बच्चों, उसने क्या किया, एक सिर्फ प्लांट को जार में रखा उसने, तो उसने क्या देखा, थोड़ी देर में प्लांट मुरझा गया। आज इस बार क्या किया उसने, तीनों को एक साथ रखा, तो तीनों सरवाइव कर रहे हैं। आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंट में, ये जस्ट रखने के बाद का और ये थोड़ी देर के बाद कराएगा कि भाई उसने रख दिया तो थोड़ी देर बाद ये हुआ। तो देखो हुआ कैसे बच्चों, देखो इन्होंने, इसमें क्या था, चूहे ने और रेस्पिरेशन ने और कैंडल ने जल के जितनी जार के अंदर ऑक्सीजन थी वो सब यूज कर ली, मर गए थोड़ी देर में। प्लांट का क्या था, ये सनलाइट में रखे थे उसने, सबसे बड़ी बात, ये प्लांट का क्या था, जितनी इस जार में CO2 थी वो उसने यूज कर ली, बाद में क्या यूज करता मुरझा गया। पर अब क्या है, अब ये दोनों, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये O2 निकाल रहा है, ये O2 ले रहे हैं, ये CO2 निकाल रहा है, वो उसको ले रहा है, साइकिल चल रही है, तीनों मजे से रहे। तो इस बंदे ने क्या प्रूफ किया कि प्लांट जो है ग्रीन नहीं, इसने सिर्फ ये प्रूफ किया, प्लांट ग्रीन वाले पार्ट अभी नहीं आए, कि जोसेफ प्रूस्टली ने प्रूफ किया प्लांट हैज कैपेबिलिटी टू प्यूरिफाई फाउल एयर जो कि फाउल्ड हुई थी, फाउल्ड ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड respiration and by respiration of animals। क्या वो इंक भी रखी है वैसे नीचे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ भरे हुए मार्कर तो बहुत भाई के साथ नीचे भी पड़े हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया। तो ये जोसेफ प्रीस्टली साहब का कंक्लूजन था। ठीक है भाई, सीक्वेंस में याद करेंगे, ब्रैकेट में नाम याद रखेंगे। जोसेफ प्रीस्टली 1774 में O2 डिस्कवर्ड की। पूरा लाइन लिखवाने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा बहुत मिलेगा। नंबर 2 हमारे आ जाते हैं आपके वो Neuhaus. कौन? John जॉन ENGENHOUZ. जॉन इंगेनहाउस। Ingenhaus. जॉन इंगेनहाउस। देखो जॉन इंगेनहाउस ने क्या किया, JAN जॉन इंगेनहाउस। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रीस्टली साहब के एक्सपेरिमेंट को थोड़ा ब्रॉड कर दिया, है ना। उन्होंने ब्रॉड क्या कर दिया, उन्होंने लिया एक एक्वेटिक प्लांट लिया और उन्होंने इस सारे सिस्टम को पानी के अंदर रखा। मतलब उन्होंने जो अपना सिस्टम बना लिया, एक कांच का जार है, जैसे आप एक्वेरियम देख सकते हो, कांच का जार है, उसके अंदर उन्होंने एक प्लांट रखा हुआ है और उस पूरे सिस्टम को उन्होंने पहले एक बार रखा, धूप में रखा, सनलाइट में रखा, फिर दोबारा उन्होंने डार्क में रखा। तो उन्होंने क्या देखा, देखो मैं 3 चीजें बताऊंगा यहाँ पे, कि एक तो उन्होंने देखा कि सिर्फ सनलाइट में ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है। नंबर 1, सिर्फ सनलाइट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है। जोसेफ साहब ने सिर्फ ये बताया था कि प्लांट के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो गंदी हवा को साफ कर दे। उन्होंने ना तो ये बताया कि वो सिर्फ सनलाइट में ऐसा कर सकते हैं, ना उन्होंने ये बताया कि प्लांट का सिर्फ ग्रीन पार्ट ये कर सकता है। ये सारी बातें जॉन इंगेनहाउस साहब ने बताई थी। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट एक बार धूप में रखा, एक बार छाया में रखा। धूप में जब उन्होंने रखा तो उनको क्या देखा कि बुलबुले उठ रहे हैं, बबल्स उठ रहे हैं। बबल्स आर इमर्जिंग फ्रॉम द ग्रीन, ओनली ग्रीन। तो पहला पॉइंट, बबल्स आर इमर्जिंग ओनली इन द सनलाइट, मतलब सिर्फ फोटोसिंथेसिस सनलाइट में होता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या देखा, सिर्फ ग्रीन पार्ट से बुलबुले उठ रहे हैं, यानी कि सिर्फ ग्रीन पार्ट ही ये काम कर सकते हैं। तीसरा उन्होंने देखा
कि वो जो बुलबुले हैं वो ऑक्सीजन के हैं। जो सिर्फ आपने ऑक्सीजन डिस्कवर की थी, एक इंडिपेंडेंटली डिस्कवर की थी, उन्होंने लैब में डिस्कवर की थी कि ऑक्सीजन नाम की कोई चीज होती है। उन्होंने ये नहीं बताया था कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन देते हैं, है ना। उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि हम भी ऑक्सीजन लेते हैं। उन्होंने बस ये बताया था कि प्लांट गंदी हवा को साफ कर सकते हैं। इन्होंने बताया कि वो गंदी हवा को कैसे साफ कर सकते हैं, क्योंकि वो O2 रिलीज करते हैं। तो जॉन इंगरहाउस ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया, क्या क्या बताया इन्होंने, क्या क्या प्रूव किया। प्लांट कैन परफॉर्म, या सीधा सीधा देखो, प्लांट फोटोसिंथेसिस ओनली इन सनलाइट। नंबर 2, ओनली green part perform photosynthesis, है ना बीच, as only around green part bubbles emerge, है ना। नंबर 3, those bubbles, those air bubbles, भाई अगर वो एक्वेटिक प्लांट ना लेते, पानी ना लेते, तो बबल नहीं दिखाई देते, है ना, गैस ऐसे ही उड़ जाती। दो एयर बबल्स वाज ऑफ या बार ऑफ, जो भी था, जो भी है, ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों अगर क्वेश्चन आ गया हु डिस्कवर्ड या हु फाइनली प्रूव्ड दैट प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, तो क्या आंसर होगा? जॉन इंगरहाउस। ठीक है ना बच्चों। अब देखो नंबर तीसरा अपना आता है नंबर 3 जो है अपना जूलियस बॉर्न सैक। देखो इसका नाम आपको, हम ये मान के चल रहे हैं, हमने मिनरल वाला चैप्टर पढ़ा दिया, मिनरल वाला चैप्टर में भी हाइड्रोपोनिक्स नहीं किया हमने। आप इसका नाम देखो बच्चों, मिनरल वाले चैप्टर में आया था, इसमें हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक दी थी। हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है हम बताते हैं। प्लांट को देखो सॉइल में ग्रो कराते हैं, प्लांट को सॉइल से क्या चाहिए भाई, न्यूट्रिशन चाहिए, मिनरल न्यूट्रिशन चाहिए। अगर आप वो मिनरल न्यूट्रिशन उसको एक सॉल्यूशन में दे दो तो वो सॉल्यूशन में भी ग्रो कर जाएगा। हाइड्रो मतलब सॉल्यूशन, पानी। तो हाइड्रोपोनिक्स इन्होंने डेवलप की थी जूलियस बॉर्न सैक ने, ठीक है ना। तो देखो जूलियस बॉर्न सैक ने क्या क्या बताया, समझेंगे, पहले समझ लो फिर लिखेंगे। देखो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, बालक 1-2 बोल देगा, हरे पार्ट में नहीं, कौन सी जगह होता है हरे पार्ट में, कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में होता है। हाँ सर, क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, इन्होंने बताया। फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा पिगमेंट चाहिए, क्लोरोफिल, वो इन्होंने बताया। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, वो इन्होंने बताया। और फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट फाइनली स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, वो इन्होंने बताया। अपनी एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा हुआ है, ही डिस्कवर्ड ए ग्रीन बॉडी टुडे वी नोन एज क्लोरोप्लास्ट, है ना। ही ऑल्सो कंफर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ ए ग्रीन मॉलिक्यूल टुडे वी नोन एज क्लोरोफिल। बाल को पढ़वा दिया है, देखिए यहाँ लिखा हुआ ये सारी बात, है ना। तो इन्होंने क्या क्या बताया कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्ट, है ना बच्चों। ध्यान से सुनेंगे, बुक में जो लिखा है वो उसका मतलब यही है ना। बुक में लिखा हुआ टुडे, मतलब उन्होंने जिस चीज को बोला था कि ग्रीन पार्ट की, ग्रीन लीफ की सेल में एक स्पेसिफिक बॉडी होती है, उसको आज हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो मतलब तो यही निकला ना कि इन्होंने फोटोसिंथेसिस की साइट बताई कि क्लोरोप्लास्ट होती। इन्होंने ही बताया ग्रीन पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, वो भी क्या है, जिसको कि आज हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं। देखो अपनी अपनी किताब में पढ़ेंगे, घर जाके पढ़ेंगे, जो आज नहीं लाए हैं, और जो नहीं लाए वो कल से किताब लेके आए, वो भी इन्होंने बताया। बच्चों पहला प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का, ग्लूकोज। हमने इक्वेशन में लिखा था ना अभी, चाहे भले वो गलत इक्वेशन थी। फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं, फर्स्ट नहीं लिखना, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ, या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लिख सकते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, ग्लूकोज यानी कि फूड जो बना है, प्रोडक्ट यानी कि फूड ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टोर्ड फूड फ्रॉम, जो कि फोटोसिंथेसिस बना है, स्टार्च। ये सारी बातें जूलियस बॉर्न सैक ने बता दी। बात क्लियर। अब आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, टी.डब्ल्यू. एंगलेमैन। टी.डब्ल्यू. एंगलेमैन ने थोड़ा बड़ा एक्सपेरिमेंट, इन्होंने
एक एक्वेटिक प्लांट लिया क्लेडोफोरा, एक्वेटिक एल्गी था वो, नाम जरूर याद करेंगे, यहाँ लिखा हुआ क्लेडोफोरा। ग्रीन एल्गी है, हम फोटोसिंथेसिस में प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नंबर 4 TW एंग्लेमैन, एंग्लेमैन है ENGEL MANN। तो पी लो ना भी, लेक्चर रिकॉर्ड हो गया और बाल को दिखा, आपका कैसा होगा, हमें दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। चलो रात में ठीक, कितने बजे? 11:15। हाँ 12 बजे उठा देंगे ना। हाँ TW एंगल। देखो बच्चों इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा इंटेलिजेंट वाला काम किया। इन्होंने देखो लाइट कैसे कलर की होती है, सफेद कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है, उसमें कौन कौन से कलर होते हैं बच्चे चिखेंगे पूरा खुश रहेंगे, बिगजी और कलर की होती है। तो बेटा इन्होंने सबसे पहले जो है ना लाइट को प्रिज्म के हेल्प से स्प्लिट कर, है ना। देखो मैं थोड़ा रफली बना के दिखाता हूँ, जरूर नहीं आप बनाओ। मान लो ये सन है ना, लाल पेन से बना लिया सन है। यहाँ पे उन्होंने रास्ते में इधर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट रखा हुआ है। इस बार उन्होंने भी क्या लिया, एक बीकर में उन्होंने क्या लिया हुआ है, ग्रीन एल्गी लिया हुआ है, मतलब ग्रीन क्लेडोफोरा लिया हुआ है। अगर हरा पेन तो हरे से बना दिया, नहीं तो थोड़ा सा सन बच्चे तो साला नीला ही लेके चलते। ये हमारा क्या है, ग्रीन एल्गी और ये पानी है ना। तो इन्होंने एक स्टैंड रखा, इन्होंने क्या किया, लाइट को प्रिज्म से गुजारा, प्रिज्म से गुजारने से क्या होगा, तो सर वो डिफ्रैक्शन हो जाएगा। डिफ्रैक्शन कहते हैं ना उस प्रोसेस को, डिफ्रैक्शन। ये 7 कलर की लाइट में अपना टूट जाता है। तो देखो उन्होंने क्या किया, याद रखेंगे, ये क्लेडोफोरा है, ये क्लेडोफोरा, जरूरी नहीं आप इसे बनाओ, बनमर्जी है तुम्हारी, बनाना चाहो बना लो, है ना। ये क्लेडोफोरा, इन्होंने क्या किया, इसमें उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया डाला। ये एरोबिक बैक्टीरिया उन्होंने इस मकसद से डाले कि ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ऑक्सीजन निकलेगी और जहां ऑक्सीजन होगी वहां एरोबिक बैक्टीरिया होंगे। तो उन्होंने क्या देखा, ये बिब्जियोर के अकॉर्डिंग होता है। तो उन्होंने देखा ब्लू कलर की लाइट और रेड कलर की लाइट जहां जहां पड़ रही है वहां सबसे ज्यादा बैक्टीरिया इकट्ठा हो गए। क्या मतलब समझे, बिब्जियोर के अकॉर्डिंग होता है ना, ब्लू कलर की लाइट जहां पड़ रही है और रेड जहां पड़ रही है वहां सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए, मतलब वहां सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकली है, मतलब वहां सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो TW एंगल साहब ने बताया कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन ब्लू एंड रेड कलर ऑफ लाइट। अब देखो बच्चों होता क्या, बड़े काम की बात बता रहे, प्लांट तो प्रिज्म लगा के करते नहीं कि अपने पत्ती के सामने प्रिज्म लगा लिया कि हम तो सिर्फ लाल लाल रंग की लेंगे, है ना। वो तो पूरी सफेद रंग की लाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। मैं यहाँ पे एक बात बताऊंगा आपको, देखो जो लाइट हमको आती है सफेद रंग की, या प्लांट्स को भी जो आती है वो होती है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉली मतलब बहुत सारे, क्रोमेटिक मतलब कलर मिक्स्ड होती है। जो ये लाइट थी उन्होंने तो जानबूझ के किया ना उसको अलग अलग कलर में डिस्ट्रीब्यूट, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होगी। तो अगर क्वेश्चन आता है मोनोक्रोमेटिक लाइट में सबसे ज्यादा रेड में, फिर ब्लू में और सबसे कम ग्रीन में, क्योंकि देखो रूल है फिजिक्स का, जो जिस कलर की चीज दिखती है वो उसी कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो मतलब ग्रीन प्लांट ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। बट रेड कलर की लाइट से भी ज्यादा फोटोसिंथेसिस पॉलीक्रोमेटिक लाइट में होता है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। अगर मोनोक्रोमेटिक आएगा तो सबसे बड़ा रेड कलर की लाइट में होगा, फिर ब्लू कलर की लाइट में होगा, फिर ग्रीन कलर की लाइट में। देखो ये बात एनसीईआरटी में नहीं लिखी है, बट फिर भी थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है ना अभी। अच्छा अब सबसे मैक्सिमम पॉलीक्रोमेटिक, हाँ मैक्सिमम, क्योंकि देखो आप सोचो, आप एक प्लांट को दे रहे हो जो है सिर्फ लाल रंग की लाइट, है ना, और दूसरों को हर तरह की मिल रही है, तो इसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है कि लाल के अलावा किसी को एब्जॉर्ब, इसके पास है ऑप्शन, तो इसको ये ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है ना। अच्छा अब उन्होंने क्या किया, बड़े काम की बात बता रहे हैं कि उन्होंने देखो बच्चों, उस बंदे ने बता दिया था कि फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट कौन यूज है, ये क्लोरोफिल का काम होता है लाइट को पकड़ के लाना, खींच के एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ जहां जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है
वहां साफ साफ बात है कि उस कलर की लाइट को क्लोरोफिल ने ज्यादा एब्जॉर्ब किया है। बात समझ आई? तो देखो इन्होंने क्या किया, टी.डब्ल्यू. एंगल साहब ने कि एक ग्राफ प्लॉट किया, एक क्या किया ग्राफ प्लॉट किया, और क्लैडोफोरा एल्गी है और एल्गी में क्लोरोफिल ए और बी दोनों होता है। तो उन्होंने जो एक स्पेक्ट्रम बनाया था, मतलब ग्राफ प्लॉट किया था, वो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था। और वो पहली बार उन्होंने किसी बंदे ने स्पेक्ट्रम बनाया था। ये बात देखो यहाँ लिखी हुई है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों के लिए लिखा था, यहाँ से पढ़ दें। He observed that the bacteria accumulated mainly in the region of the blue and red color light of the a first action spectrum, उसको एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। Photosynthesis was thus described. It resemble roughly the absorption spectrum of chlorophyll A and B discussed in। ये देखो बच्चों आगे की इसमें दिया है, इसको हम बताएंगे कैसे याद करना है, कैसे क्वेश्चन जैसे ये उन्होंने बनाया था और ये भी उन्होंने बनाया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो चाहो तो कि first absorption spectrum of chlorophyll A and B, first absorption spectrum of chlorophyll A and B was draw, या जो भी आप लिख सकते हो drawn by या prepared by this बंदा टी.डब्ल्यू. एंगल मैन। टी.डब्ल्यू. बात करोगे, ये पॉइंट बिल्कुल पक्का इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, कहीं और से क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। बस देखो यहाँ पे आप ईयर जरूर याद कर लेंगे एडिशनल। अगर मान लो आ गया, देखो बच्चों सिलेक्शन वहां पे होता है जहां पे तुम करते हो और दूसरा बंदा नहीं करता है। मान लो क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइफ सेल, हर कोई बंदा लिख देगा उसको, तो उससे थोड़ी ना सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन उस चीज से होगा जहां पे सवाल का आंसर आप दोगे और दूसरा बंदा नहीं दे पाएगा। वो चीज तुमको दूसरे से डिफरेंट बनाती है, और जब आप ऐसी चीजें याद करते हो ईयर वाली, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंट बनाती है। अब हमारा आता है फाइनल जो बंदा यहाँ पे दिया हुआ, देखो कॉर्निलियस वॉर्निल। सिर्फ इसकी किसी का ईयर याद करो मत करो, इसका और पहले वाले का जरूर करना। देखो 19वीं सेंचुरी में आ जाता बंदा कॉर्निलियस वॉर्निल, देखो 19वीं सेंचुरी में आ जाता, इतना ही बहुत है। लेट 19वीं सेंचुरी कॉर्निलियस वॉर्निल। जो मैंने शुरू में ही लाइन लिखवाई थी फोटोसिंथेसिस की, इक्वेशन लिखवाई थी और बता दिया था कि ये गलत है, तो वो आप सही होगी। देखो 19वीं सेंचुरी आते आते एक एम्पिरिकल इक्वेशन बन गई थी, है ना, काफी कुछ समझ बन गई थी साइंटिस्ट की, और उन्होंने एक एम्पिरिकल इक्वेशन बना ली थी। वो जो हम बताते हैं बच्चों, तुमको बताते हैं कि प्लांट टेक्स CO2 एंड गिव्स O2। तो जो एम्पिरिकल इक्वेशन थी, एम्पिरिकल इक्वेशन wrongly illustrated, है ना, ये सब लिखने से हम बच जाएंगे कि भाई 19वीं सेंचुरी तक ये था या वो था, है ना। साथ में अपना किताब तो पढ़ के जाएगा, ये अपना लिखा पूरी, है ना। जो रॉन्गली थी देखो क्या थी, 6 CO2 जो मैंने शुरू में लिखवाई थी, प्लस 6 H2O गिव्स C6 H12O6 प्लस 6O, है ना। इसको ना 6 से डिवाइड कर दो, बिल्कुल सिंपल, 6 से डिवाइड कर दो। CO2 प्लस H2O गिव्स CH2O प्लस O, है ना। ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ये इक्वेशन बनती है। मतलब प्लांट CO2 ले रहे हैं और O2 निकाल, मन में दिमाग में यही बात बैठती है कि बेटा अगर प्लांट CO2 नहीं लेंगे तो O2 नहीं निकाल। कॉर्निलियस वॉर्निल ने क्या किया, कॉर्निलियस वॉर्निल इसने अपना एक्सपेरिमेंट एक ऐसे बैक्टीरिया पे किया, देखो मैंने शुरू में लिखवाया था कि कुछ ग्रीन बैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, और कुछ क्या होते हैं, वो आपके डायटम्स वगैरह होते हैं, प्रोटिस्ट होते हैं। ये तो करते हैं बेटा फोटोसिंथेसिस, है ना। अब जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, देखो वो खुद अपना फूड बना ले रहा है, यानी कि वो ऑटोट्रॉफ है ना। हम ऑटोट्रॉफ को और भी डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ये हम इकोलॉजी वगैरह में पढ़ते हैं हम लोग अगले साल, है ना, या तुम चाहोगे तो तुमको लिखवा देंगे हम, तो उसमें लिखवा देंगे डाउट क्लास में। देखो ऑटोट्रॉफ यानी कि जो अपना खुद फूड बनाए। अब फूड बनाने के लिए बेटा एनर्जी चाहिए कहीं ना कहीं से, यहाँ पे तो देखो हमने बता दिया सनलाइट है, तो ये हो गया फोटो ऑटोट्रॉफ। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सनलाइट से एनर्जी नहीं लेते हैं, बट कुछ केमिकल कंपाउंड को
डिग्रेड करके एनर्जी लेते हैं और फिर उनसे फूड बनाते हैं, तो वो हो गए कीमो ऑटोट्रॉफ। जैसे हमने मिनरल न्यूट्रिशन नाइट्रोजन साइकिल में आपको पढ़ाया था कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं, तो उन्होंने अमोनिया यूज किया, अमोनिया को बोला कि तुम जो है नाइट्रेट में बदल जाओ, और इससे क्या होगा, इससे हमारा फायदा होगा, तुम कुछ एनर्जी रिलीज करोगे तो उससे हम फूड बना लेंगे और उस फूड को हम खा लेंगे। तो वो कौन हुए, वो कीमो ऑटोट्रॉफ, ये फोटो ऑटोट्रॉफ है। अब ये जो कॉर्निलियस वॉन नील ने अपना एक्सपेरिमेंट ऐसी एक बैक्टीरिया पे किया था, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। उन्होंने क्या बोला है ना, पहले लिख लेते, कॉर्निलियस वॉन नील परफॉर्म हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन ए ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। बेटा ये बैक्टीरिया भी जो है ना, मतलब अपना फूड खुद बना लेते हैं, बट ये वाटर यूज नहीं करते, है ना। देखो हमने एम्पिरिकल इक्वेशन में लिखा था कि CO2 प्लस वाटर, ये CO2 भी यूज करते हैं। और कॉर्निलियस वॉन नील ने प्रूफ करके दिखाया कि देखो कमबख्तो, अगर ऐसा होता कि प्लांट CO2 लेते और O2 लेते, तो ये वाला बैक्टीरिया भी तो CO2 ले रहा है, ये क्यों नहीं दे रहा O2। देखो इन्होंने क्या ग्रीन बैक्टीरिया पे क्या दिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया यूज CO2 प्लस H2S प्लस H2S, ये ना H2S यूज करते हैं, नहीं H2S यूज करते हैं, है ना, इसीलिए इनको सल्फर बैक्टीरिया बोल रहे हैं। ये ना H2S यूज करते हैं, हमारे प्लांट क्या यूज कर रहे थे, वाटर यूज कर रहे थे, ये H2S यूज करते हैं। तो कॉर्निलियस और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि उन्होंने जो है कार्बोहाइड्रेट बना लिया, प्लस उन्होंने वाटर भी बनाया है, प्लस उन्होंने एक सल्फर बनाया है। तो बेटा जब हम एक कोई भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है तो उनको केमिकल मिलते हैं, केमिकल खुद नहीं बताते कि मैं CO2 हूँ या मैं H2O हूँ या मैं सल्फर हूँ, ये तो हमने इंसानों ने खुद ने अपनी समझ के लिए बनाया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो गैस हम निकालते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अगर मान लो सारे साइंटिस्ट और तुम सब हम सब मीटिंग बना ले, हम स्कूल वाले, कि बेटा जो गैस हम निकालते हैं उसको ऑक्सीजन कहते हैं, तो मानने लग जाएंगे सब ऑक्सीजन कहते हैं, हाँ ठीक है सर। तो ये सब साइंटिस्ट ने अपनी समझ के लिए बनाया है। तो साइंटिस्ट लोगों ने जो अपनी समझ के लिए बनाया कि CO2 और H2O देते थे, जो केमिकल निकला उन्होंने देखा कि वो तो वाटर है, और एक केमिकल और निकला वो सल्फर है। तो इस हिसाब से जब उन्होंने इसको पहले तो देखो प्रूफ हो गया कि देखो कमबख्तो, और वो CO2 से O2 निकालता, तो देखो इधर O2 निकलता, ये देखो CO2 ले रहा है और O2 नहीं निकालता, मतलब ये बात तो प्रूफ हो गई कि O2 से O2 CO2 से नहीं आता है। दूसरी बात, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस हिसाब से तो दिख रहा है ना आपको कि इक्वेशन इम्बैलेंस है ना, यहाँ पे उन्होंने इसको बैलेंस किया, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और इस हिसाब से यहाँ 2s लगाना पड़ेगा। तो दिस इज द फाइनल क्या है, एक बैलेंस इक्वेशन। अब इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पे डिवाइड करा था, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 CO2 प्लस 12 H2S गिव्स C6 H12O6 प्लस 6 H2O प्लस 12S। ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, किसमें क्या बोलते हैं उसको, बैक्टीरिया, ग्रीन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब यहां से कहानी शुरू होती है, असली डेफिनेशन अब आएगी जो हम फोटोसिंथेसिस की आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। देखो अब इन्होंने ये बताया कि बेसिकली प्लांट क्यों O2 निकालते हैं और ये क्यों नहीं O2 निकालते। तो देखो बेसिकली क्या है कि अब यहां से इस वाले से उन्होंने न्यू इंपिरिकल इक्वेशन बनाई, न्यू इंपिरिकल इक्वेशन क्या बनाई, देखो CO2 प्लस 2H2 प्लस 2H2A, ये क्या है, कोई भी एक एलिमेंट है, आप ये मान के चलेंगे, गिव्स CH2O, CH2O। कलर पे ध्यान देंगे, इसके कलर पे ध्यान देंगे, जो मैं H लिख रहा हूं और जो मैं O लिख रहा हूं या A लिख रहा हूं, प्लस A2। क्या बात समझ में कि ये A2 या सिंपली A? हाँ A,
ये सुन गलत हो गई। ये कलर पे ध्यान देंगे, सी बिल्कुल कलर पे ध्यान देंगे। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एक अब मतलब क्या है, ये इंपीरिकल इक्वेशन उन्होंने बताई। अब उन्होंने खेल शुरू किया, मतलब खेल शुरू होता है कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस इज रिडॉक्स रिएक्शन इन विच CO2 गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड अब ऑक्सीडाइज हो रही है, सॉरी CO2 गेट्स रिड्यूस्ड, CO2 गेट रिड्यूस्ड और रिडक्शन होने का तरीका होता है कहीं से हाइड्रोजन मिल जाए, यानी कि CO2 को एक क्या चाहिए, हाइड्रोजन डोनर चाहिए। वो हाइड्रोजन डोनर H2A है, ये हाइड्रोजन देगा। देखो CO2 पे हाइड्रोजन जल के इसका रिडक्शन हो गया, ये कार्बोहाइड्रेट बन गया। इस कंपाउंड से ये A हट गया, इस पे ऑक्सीजन उड़ गया, देखो ये वाला ऑक्सीजन इस पे आगे उड़ गया, ये जो CO2 में 2 ऑक्सीजन थे, तो इसका क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, हो गई रिडॉक्स रिएक्शन। बात है भाई, इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ा है, रिडक्शन हो गया, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो गया। और ये ए सब्सटेंस जो है बेचारा चुपचाप अलग निकल गया। अब देखो अब खेल शुरू होगा। अब प्लांट क्या यूज करते हैं बेटा, वाटर, यानी कि A इक्वल टू नाउ O, ऑक्सीजन। नाउ फॉर प्लांट्स A इज ऑक्सीजन, i.e. H2O। देखो वाटर नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे लिखेंगे, प्लांट्स यूज वाटर, hence A is oxygen। अब इसमें लगा दो CO2, कलर पे ध्यान देंगे, प्लस 2H2O gives CH2 प्लस H2O प्लस O2 प्लस O2। इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे क्या जाएगा, अब इक्वेशन आएगी सही वाली। इस बार मैं कलर का ज्यादा वो नहीं करूंगा, 6CO, मतलब आप देख सकते हो कि बेटा जो अब देखो ये जो नया वाटर निकल रहा है, यहाँ भी नया वाटर बना, ये तो बात किसी ने बताई नहीं थी आज तक कि प्लांट के फोटो या किसी के भी फोटोसिंथेसिस में वाटर भी बनता है, किसी ने नहीं बताया, कॉर्नेलियस वॉन लीन ने बताया पहली बार। और देखो यहाँ पे जो नया वाटर बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो इन 2 में से एक बच गया ना, देखो ये वाटर अलग है और ये मेटाबॉलिक वाटर है। ये वो वाटर है जो प्लांट को उम्मीद होती है कि हमारा मालिक किसान सिंचाई कर देगा, इरिगेशन कर देगा, भगवान पानी बरसा देगा, बट ये जो वाटर है ये मेटाबॉलिक वाटर है। कैसे, इसका फॉर्मेशन हुआ है, इसको हाइड्रोजन जो वाटर मिला था वहां से मिला है और ऑक्सीजन CO2 से आई। CO2 से ऑक्सीजन हट गई है और उसमें हाइड्रोजन जुड़ गई है, CO2 हो गया रिडक्शन, और यहां से ये क्या हो गया, रिडक्शन। और इस वाटर से ऑक्सीजन हट गई थी, है ना, या आप मान के चलो इस वाटर से ये नया ऑक्सीजन जुड़ा था, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, है ना, सीधी सी बात है। दोनों तरीके से आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक तो इसमें से ऑक्सीजन नहीं जुड़ रही है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आपका इसका ऑक्सीडेशन। तो वाटर गेट ऑक्सीडाइज, वैसे भी किसी चीज से अगर हाइड्रोजन हट जाए तो वो ऑक्सीडाइज कहलाती है ना। और ये बच गया साफ ये वाला ऑक्सीजन, देखो ये वाटर हाइड्रोजन 2 जगह स्प्लिट हो गया, नया वाटर बना मेटाबॉलिक वाटर। आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6CO2 प्लस नई इक्वेशन आने वाली है 12H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O। दिस इज द न्यू एग्जैक्ट राइट इक्वेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। आप यहां देख सकते हो ये फाइनल, ठीक है ना बच्चों। अब देखो ये हमारे एक्सपेरिमेंट पूरे हो, देखो और भी साइंटिस्ट के नाम आएंगे, बट वो हम बीच बीच में पढ़ेंगे, वो जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां पे पढ़ेंगे। अभी मैं लिस्ट बनाने को दे दूं आपको, पर आपको लगेगा यार ये तो रटने वाला काम हो गया, है ना। देखो अभी देखो, अब अपनी एनसीईआरटी बोलती है कि हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस